वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम मजमून साइंस की जांच नंबर 3 हल करेंगे। इस जांच में 1 से 24 सरगर्मियों पर मुश्तमिल ये जांच है और ये 30 नंबर की है, जिसमें पहला सवाल है सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है काबिले समात आवाज का ताद्दुद डैश होता है। जवाब लिखेंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज। दूसरा है आलू को अखवा निकलने से बचाने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। जवाब लिखेंगे शुआ पाशी। नंबर 3 है कैल्शियम की कीमियाई अलामत डैश है। सही जवाब लिखेंगे Ca। सवाल नंबर 2 है मंदरज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। नंबर 1 है शक्ल में दिखाए गए तारों के झुरमट को पहचानिए। ये जो शक्ल में हमको तारों का झुरमट नजर आ रहा है, हमें ये पहचानना है कि ये झुरमट कौन सा है। ये झुरमट अकरब झुरमट है, जिसे स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर दर्ज झैल मुअम्मा हल करना है, जिसमें अलीफ है पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय और बे है एक मखलूत। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि ये खानों में क्या बैठ सकता है। यहाँ पर तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे डीजल। ये क्या बना? डीजल। और ये दूसरा बना पेट्रोल। हालांकि यहाँ पर खाने कम है, लेकिन इस पे और लाम के बीच में यही सही अल्फाज बैठते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पेट्रोल होगा। सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। ऐसा क्यों होता है? तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख दिखाई देता है। जवाब सूरज की रोशनी फिजा की तह से गुजरते हुए हम तक जब पहुंचती है तो गुरूब आफ्ताब के वक्त इन तह से रोशनी बहुत ज्यादा फासला तय करके हम तक पहुंचती है, इसलिए सूरज की रोशनी में नीले रंग का इंतशार बहुत ज्यादा होता है। सुर्ख रंग की शुआओं के कम इंतशार की वजह से सुर्ख मायल जर्द रंग की रोशनी बराह रास्त हम तक पहुंचती है और हमें सूरज सुर्ख नजर आता है। नंबर 2 सवाल है जासवंदी के फूल की उमूदी तराश की शक्ल बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दीजिए। यहाँ पर आपको अपने पेपर में इस तरह से शक्ल बनाना है, जिसमें जासवंदी के फूल की बनावट है, जिसमें उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर ये ताजेगुल, कलगी, नायगुल, जीरादान, रश्तक, प्यालेगुल, बैजादान और डंटल, इस तरह से हिस्सों के नाम देना है। सवाल नंबर 3 है तस्वीर में दिखाए गए जानवर का नाम 2 इसमी तरीके से लिखिए। अब यहाँ पर ये गाय ये जानवर दिखाई दे रहा है, जिसमें हम पहले यहाँ पर जिन्स को देखेंगे। इसकी जिन्स है बोस और इसके नो को देखेंगे, इसकी नो है टार्स। तो इस तरह से इसके 2 इसमी नाम होता है बोस टार्स। सवाल नंबर 4 है टूथपेस्ट के अहम अज्जा कौन से हैं और इनके अहम काम क्या है। टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, हाइड्रोजन फास्फेट ये बुनियादी अज्जा है जो दांतों का मैल साफ करते हैं। ये अज्जा दांतों को चमकाने का काम भी करते हैं। दांतों की फरसूदगी रोकने के लिए मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है, जो दांतों के खौल, एनामल और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। सवाल नंबर 5 है झैल में दी गई तब्दीली कौन सी किस्म की है। अलीफ है तहलील होना, ये तब्दीली तबई किस्म की तब्दीली है। बे है आसमान से शहाब साकिब का गिरना। यहाँ पर शहाब साकिब का गिरना एक गैर दौरी तब्दीली है। शहाब साकिब के गिरने में कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है और ये एक तरह से कुदरती तब्दीली है। सवाल नंबर 6 है वजनी चीज उठाने से जमीन से उठाते वक्त कौन से उजलात सिकुड़ते और फैलते हैं। जब हम वजनी चीज जमीन से उठाते हैं तो हमारे हाथों के उजलात सिकुड़ते और फैलते हैं और साथ साथ में हमारे पैरों के भी उजलात फैलते और सिकुड़ते हैं। सवाल नंबर 7 है एक शख्स 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में 80 मीटर फासला तय करता है और आखिर के 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है, तो औसत चाल महसूब कीजिए। यहाँ पर हल देखेंगे हम। सबसे पहले इसमें हम कुल फासला देखेंगे कि कितना फासला हो रहा, जिसमें पहले 100 मीटर, फिर 80 मीटर, फिर 45 मीटर, इसकी जमा करने पर 225 मीटर का फासला कुल हुआ। अब दरकार वक्त कितना है? 100 मीटर के लिए यहाँ पर 40 सेकेंड, बाद के 80 मीटर के लिए 40 सेकेंड और बाद के 45 मीटर के लिए 20 सेकेंड। इस तरह से फासला हुआ 100 सेकेंड। अब यहाँ पर हम जाब्ता रखेंगे चाल बराबर तय करदा फासला बटे दरकार वक्त। अब यहाँ पर हमने 225 मीटर और 100 सेकेंड, 225 बटे 100 सेकेंड यानी 225 को 100 से तकसीम करना है। हमारा जवाब आएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड, यानी
शख्स की औसत चाल होंगी 2.25 मीटर फी सेकंड होंगी। सवाल नंबर 3 है, दर्जल सवालों के जवाब लिखिए। मिकनातीसी कुव्वत के खतूत की खुसूसियात शक्ल की मदद से बयान कीजिए। हम इसमें मिकनातीसी कुव्वत के खतूत तस्वुराती है। फेराडे ने मिकनातीसी कशिश और दफा के वजात के लिए ये नजरिया पेश किया। नंबर 2, मिकनातीसी कुव्वत के खतूत हमेशा शुमाली कुतुब से शुरू होकर जुनूबी कुतुब की जानिब जाते हैं। ये जुनूबी कुतुब उसी मिकनातीस या दूसरे मिकनातीस का हो सकता है। नंबर 3, मिकनातीसी कुव्वत के खतूत एक तने हुए स्प्रिंग की हालत में होते हैं। नंबर 4, मिकनातीसी कुव्वत के खतूत एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। नंबर 5, मिकनातीसी कुव्वत के खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते। नंबर 6, मिकनातीसी कुव्वत के खतूत के किसी नुक्ते के करीब की तादाद इस जगह के मिकनातीसी मैदान की शिद्दत तय करती है। इस तरह से हमें इसकी शक्ल भी बनाना है। सवाल नंबर 2 है, दर्जल जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मुरक्कब दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट और शक्कर। सालमी ज़ाब्ता और शामिल अंसर के नाम लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड का सालमी ज़ाब्ता हम लिखेंगे H2SO4 और शामिल अंसर है उसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। धोने के सोडे का सालमी ज़ाब्ता लिखेंगे Na2CO3। इसमें शामिल अंसर है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। शक्कर का सालमी ज़ाब्ता लिखेंगे C12H22O11। अब यहाँ पर इसके अंसर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सवाल नंबर 3 है, तुलसी, आंवला, नीम इन औदियाती पौधों के फायदे लिखिए। यहाँ पर अभी हमें इनके फायदे लिखना है, जिसमें पहला है तुलसी। तुलसी सर्दी, जुकाम, कफ हो जाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। यह हाजमे में की कुछ तकलीफ हुई तो उसमें भी मदद करती है। खांसी के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आंवला, इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। बालों की अच्छी नशोनुमा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आंखों के लिए, जिल्द के लिए आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। नीम, बुखार और सर्दी में खून की सफाई के लिए, ज़ियाबतीस के या डायबिटीज के इलाज के लिए नीम का इस्तेमाल होता है। जिल्दी अमराज को ठीक करने के लिए, जिल्द के अगर कोई अमराज है तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्जल फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए, जिसमें तगजिया है नबातात और हैवानात। तगजिया के 2 तरीके, तगजिया किस में होता है? नबातात और हैवानात में। अब इनमें नबातात में खुद कफिल दिया हुआ है, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा इसमें? गैर कफिल। नबातात में तगजिया खुद कफिल तरीके से होता है और गैर कफिल तरीके से होता है। तीसरा हम देखेंगे कौन सा है? हमबाश तरीके से होता। अब खुद कफिल में हशरात खोर है और दूसरा कौन से होते हैं? गंध खोर होते हैं। यहाँ पर हैवानात में तुफैली दिया हुआ है, तो दूसरा हम देखेंगे कौन सा आएगा? हमा हैवानी। तीसरा हम देखेंगे कौन सा आएगा? गंध खोर आएगा। और यहाँ पर तुफैली के दिया हुआ है इधर पे। तुफैली के 2 हिस्से है, बरू तुफैली, क्योंकि यहाँ पर गलत है, ये गंध खोर का नहीं आएगा, तुफैली का आएगा। तुफैली के बरू तुफैली है और यहाँ पर उसका दूसरा हिस्सा आएगा दरू तुफैली। अब सवाल नंबर 5, उबाल यानी क्या? इस अमल के दौरान मादे में कौन सी तब्दीली वाक़ई होती है? रोजमर्रा की जिंदगी में उबाल के अमल से कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है? जवाब देखेंगे उबाल यानी माए का गैस में तब्दील होना, यानी मादे का जो मादा है वो माए हालत में है तो उसमें गैस में तब्दील होना। जब किसी माए शय को गर्म किया जाता है तो इसमें उबाल आता है, यानी वो भाप में तब्दील होता है। रोजमर्रा जिंदगी में दूध में उबाल आता है, चाय में, पानी में और बहुत सारी चीजों में उबाल आता है। इस तरह से आज हमने हमारी हश्तुम जमात की जांच नंबर 3 मुकम्मल किए। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।